12 नवंबर से उत्तराखंड की 4.5 किलोमीटर लंबी सिल्क यारा डंडर गांव टनल में फंसे 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिन चले देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मंगलवार की शाम यह अभियान कामयाब हुआ। एनडीआरएफ सर एक अपने में बहुत बड़ा हुआ है। हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है। रेस्क्यू के दौरान ये हमें ट्रेनिंग के दौरान कितने लोग आप लोग एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया जिसमें नॉटेड रोप बनाई। नॉटेड रोप के क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट सबको सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पे लेटाया और दोनों साइड से हमें उसे विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी। और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने तो अपने तरफ पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको एक सर। कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में saying to the rest of the world with a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible. And that's what we did here. सभी मजदूर स्वस्थ हैं, फिर भी उन्हें 35 किलोमीटर दूर सिन्याली सौड़ में बनाए गए 41 बेड के अस्पताल में देखरेख के लिए रखा जाएगा। यहाँ 48 घंटे उन पर नजर रखी जाएगी। मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुई, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ उतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है सर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी के 150, एनडीआरएफ के 50, एसडीआरएफ के 100 जवान, 20 भारतीय और 3 देशों के 10 विदेशी एक्सपर्ट शामिल थे। इसके अलावा NHIDCL के 50, नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 50, ड्रिलिंग करने वाले 50 अफसर व स्टाफ भी 17 दिन इस ऑपरेशन में जुटे रहे। मजदूरों को बचाने वालों में नागपुर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला खनन उपक्रम वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड से भेजी गई एक टीम भी शामिल थी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आई, एक के बाद एक विदेशी मशीनें दम तोड़ती गई। So the vertical drilling is all prepared, as in all the sites prepared, the access roads prepared, everything's prepared, and a decision's being taken shortly about what to do with the vertical drilling. But all of the different access routes, they affect each other. So while we're doing augering, we have to be very careful, and that includes being careful about vertical drilling. So we're ready for vertical drilling. Just a question of when the decision's made whether to do it or not to do it. The American auger machine is having a little rest at the moment. The American auger machine has been working very hard, and it's showing some signs of working a little hard. So there's some adjustments being made, because for the machine to work, it needs to it has to do an enormous amount of work, because it has to push that pipe all the way through the avalanche.
and yeah, it's having a well-earned little break at the moment while some adjustments are. आखिर में रैट माइनर्स यानी चूहों की तरह पहाड़ खोदने वाले विशेषज्ञों की टीम ने देसी तकनीक के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला। इस टीम के 12 विशेषज्ञों ने लगातार 21 घंटे काम किया और आखिर में 13 मीटर का मलबा हाथ से हटाकर 800 mm का पाइप लगाकर रास्ता बनाया और 41 मजदूरों को निकालने में कामयाब रहे। चूंकि 12 नवंबर यानी कि दिवाली की सुबह से यह 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, जिसके बाद से इन परिवारों में दिवाली फीकी पड़ गई थी। अब जब मंगलवार की शाम इन सभी मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है, तो इन परिवारों ने मंगलवार को रात में दिवाली मनाई और मिठाइयाँ बांटी। बता दें, यह मजदूर अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। अभी तो भाई बाहर आ गया है, इसलिए खुश हैं। पहले 17 दिन से अंदर ही थे टनल के अंदर में, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रात को फिर तो बाहर निकले ना, तो फिर रात को बात हुआ तो फिर अच्छा लगा, खुशी है। निकल गए, अब तो घर आएंगे तो अच्छा स्वागत करेंगे भैया का। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे
बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे